यदि महिषासुर के पिता ने दिया था वचन, तो महिषासुर करेगा असुरों का उद्धार, करेगा असुरों का उद्धार, करेगा असुरों का उद्धार। महिषासुर थामेगा असुरों का हाथ, महिषासुर बनेगा असुरराज, बनेगा असुरराज, बनेगा असुरराज। क्षमा नहीं, दंड मिलेगा देवताओं को, दंड मिलेगा देवताओं को, दंड मिलेगा देवताओं को। माता पिता का प्रतिशोध लेने, असुरों की ढाल बनने, देवताओं का काल बनने, आ रहा है महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। महिषासुर की, 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 महिषासुर की। ये किसकी गर्जना है पिताश्री? महादेव, अब हम क्या करें? महिषासुर की, महिषासुर की, महिषासुर की, महिषासुर की। हमने आपसे ध्यान की नहीं, इस समस्या के समाधान की अपेक्षा की है महादेव। गणेश, यूं हाथ पकड़कर बाहर निकालना अतिथि का अपमान है। अपमान नहीं, आपसे सहायता मांगकर आपका सम्मान कर रहा हूँ मैं। तो मेरी सहायता कीजिए ना। कैसी सहायता गणेश? यहाँ से स्वर्ग लौटाने की मार्ग पर आपको ज्ञात होगा ना कि चोट की पीड़ा कम करने वाली औषधि कहाँ मिलेगी। तो मुझे बता दीजिए ना कहाँ मिलेगी और वहाँ ले चलिए मुझे। किसे लगी है चोट गणेश? अनजाने में मैंने नंदी जी और बाकी गणों को मैंने बहुत चोट पहुँचाई है भैया।
अब मैं इन सभी को अपने हाथों से औषधि लगाना चाहता हूँ, औषधि लगाना चाहता हूँ, औषधि लगाना चाहता हूँ। नहीं नहीं गणेश, हम सब ठीक है, हमें कोई पीड़ा नहीं हो रही। यहाँ आइए नंदी जी। यहाँ है ना पीड़ा, जिसकी औषधि मैं अभी लेकर आता हूँ। चलिए देवराज, चलिए। माता, अद्भुत है गणेश, वीरता के साथ साथ करुणा और सरलता के सागर है। धन्य है माता पार्वती और धन्य है उनका पुत्र श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये रही आपकी औषधि, तोड़ कर ले जाइए, इससे पीड़ा कम हो जाएगी। धन्यवाद। देवराज, अपने महल में जाकर स्वादिष्ट भोजन बनवाकर खाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। भोजन से कैसा लाभ? स्वादिष्ट भोजन से भूख और मन दोनों शांत होते हैं, और शांत मन में किसी का भय नहीं होता, ना काल का ना महिषासुर का। हड़ मानव का और मुख गज का, कौन है ये? यह अद्भुत बालक साक्षात शिव शक्ति का पुत्र गणेश है। वही शक्ति जिसने असुरों का सर्वनाश किया था, मेरे पिता के पुनर्जन्म वाले स्वरूप रक्त बीज का भी अंत किया था।
आज मैं अपना प्रतिशोध इसी शक्ति पुत्र का वध करके लूंगा। महिषासुर, असुर माता अदिति, रोकिए महिषासुर को। साक्षात आदि शक्ति के पुत्र गणेश पर प्रहार करना समस्त असुर लोक के अस्तित्व का अंत सिद्ध हो सकता है। जिस महिषासुर को इतने जत्नों से हम असुर राज की गद्दी पर बिठाने के लिए लाए हैं, उसका स्वभाव, उसकी नीतियां भी स्वीकार करनी होगी हमें। मुझे भी और आपको भी असुर गुरु। सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाली छाई। कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। झन झन झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाली छाई। कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। अब तो शुरू होते हैं तो खत्म ही नहीं होते। इतने विशाल बालक। बालक नहीं, गणेश। वैसे बालक ही हूँ, पर गणेश भी। पहले ये तय कर लो कि बालक हो या गणेश। मैं तो तय कर लूंगा। अब कौन हो महोदय? मैं शाह हूँ। अच्छा, लगते तो असुर हो और नाम प्राणी का। प्राणी मात्र तो अच्छे होते हैं, आप ऐसे क्यों? बहुत बोल रहे हो बालक। कहा ना गणेश, वैसे हो तो इतने लंबे चौड़े, परंतु बल और बुद्धि दोनों कम है। एक नन्हे बालक के सामने भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जय गणेश।
अद्भुत बात है। हाथ में किसी और के घाव भरने के लिए औषधि, प्रहार का पात्र कोई और। मेरा अस्त्र छोड़ो बालक, अन्यथा कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। जन जन झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाल छाई। कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। जन जन झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाल छाई। कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ तो तब पाओगे ना जब पकड़ पाओगे। पकड़ो पकड़ो, आओ आओ, पकड़ो पकड़ो। इतने से प्रसाद से मन नहीं भरा आपका। आ जाओ, पूरा भोग लगा देता हूँ आपको। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। महिषासुर, छोड़िए गुरुदेव, छोड़िए मुझे। महिषासुर, ये समय द्वंद का नहीं है, छोड़ दो इसे। नहीं गुरुदेव, मुझ में इतना बल है कि इस बालक को यही मृत्यु दंड दे दूंगा। छोड़िए गुरुदेव। स्वप्न अच्छा है किंतु पूरा नहीं होगा। प्रहार करने के लिए जो हाथ उठाओगे उसे छुड़ाना तो सीखो। गुरुदेव, छोड़िए मुझे। महिषासुर, मुझे तुम्हारे बल पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हो सकता है कि देवताओं का कोई षड्यंत्र हो। और ना ही ये समय, ये स्थान द्वंद योग्य है। छोड़िए गुरुदेव। चलो यहाँ से। चलो चलो महिषासुर, चलो। तनिक रुकिए तो। वो उडंडी आपका कौन था? वो मेरा पुत्र है और वो दंडी नहीं, सर्वशक्तिशाली है। पीठ परवार कर शक्ति का नहीं, कायरता का परिचय दिया है आपके पुत्र ने। समझाइए उसे शक्तिशाली नहीं कहलाएगा। ना ध्यान। यह औषधि के पत्ते लेके जाइए। चोट लगी है, इससे पीड़ा कुछ कम हो जाएगी। एक बालक की नन्ही सी मुट्ठी के प्रहार से क्या चोट लगेगी मेरे पुत्र को? मैं दिखता हूँ नन्हा सा,
मेरे दिखने पर मत जाइए। मैं पुत्र की चोट देख लीजिए माता। रख लीजिए। मुट्ठी नन्ही अवश्य है, किंतु है शिव शक्ति के पुत्र की। शक्ति मेरी नहीं, उनकी है मुझ में। 2 चार अस्थियां तो अवश्य चटकी होंगी। कलयुग आन खड़ा घोर है अंधेर बड़ा, पट पर दीप लिए एक दंत तू ही खड़ा। जो दीपक जलता है उसका तेल समाप्त होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार इस संपूर्ण संसार में जो भी जन्मा है उसका कर्मों के फेर से बचना असंभव है। जो भी किया आज नहीं तो कल उसका फल तो भुगतना निश्चित है। इसलिए सदैव अपना मन स्वच्छ और कर्म उचित रखिए। सबके लिए प्रेम और मैत्री का भाव रखिए। फिर देखिए कैसे ये जीवन मीठे रस से भर जाता है।